जी, हकीम शहजाद और लूहा पहाड़ जो FIA के ज़ेर हिरासत हैं और आज अदालत में एक जो है पेशी थी। तो हमारे साथ जो ख़ास तौर पे हम बात करें तो मुद्दाई जो है अंसर साहब, जो हकीम शहजाद लूहा पहाड़ का जो केस चल रहा है, उनके जो मेन मुद्दाई हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके साथ आज वाक़या पेश आया है। किस तरह का वाक़या पेश आया है तो इनसे जानते हैं। सर, आज आपने केस भी सुना, उस हवाले भी थोड़ा सा बताइएगा, और उसके बाद आपके पास जो हकीम शहजाद के कुछ लोग आए तो क्या वाक़या हुआ, क्या माजरा हुआ, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखिए, मैं मुद्दई मुकदमा हूँ और मैं अपने केस की पैरवी के लिए जब यहाँ पे पहुँचा हूँ और हकीम शहजाद को यहाँ पर अदालत में पेश किया गया है तो बहुत सारे लोग उनके बाहर खड़े थे। शायद ज़ाहिर सी बात है, उनके मुलाजमीन हों, उनके हवारी हों, जो भी हैं, वो तमाम लोग मुझ पर बातें कस रहे थे कि ये वो है, इसका पता करना है, इसको ठीक करना है। तो जब वहाँ से पेश होकर मैं अपने कौंसल के साथ उनके चैम्बर में आया तो एक शख्स आकर यहाँ पर बैठ गया। जब वो हमारी पूरी बातें सुनता रहा, उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा तो उसने फ़ौरन ही एक बंदे को कहा कि जनाब ये वो है, ये जा रहा है। तो हमारे वकील साहब ने पकड़ लिया तो उसने चादर ओढ़ी हुई थी, उसके साथ कोई ऐसी चीज़ थी उसके पास जो एक बंदे को उसने दी और वो बंदा यहाँ से भाग गया। ठीक है जी, शायद वो ये था कि हम इसके साथ चैम्बर से बाहर निकलेगा तो फिर कोई हमला करेंगे, और फिर मैं था थोड़ा सा पीछे ना, तो उन्होंने कोशिश तो यही की कि मैं इसको इसी चैम्बर में ही आज इसको सीधा कर दूं। लेकिन जब पकड़ लिया तमाम वकला हजरात ने तो फिर उसने कहा पहले कि मैं इनसे मिलने के लिए आया था, वीडियोस देखता था, मैं इसलिए मिलने के लिए आया हूँ। फिर कहा कि मैं हकीम शहजाद के लिए माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। फिर तीसरा बयान उसने कहा कि मैं आज इसको यहीं पर ख़त्म करने के लिए आया था। तो उस पर वकला हजरात ने इसको पकड़ा और हवाले कर दिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमने एक आवाज़ उठाई है कि इस साउथ पंजाब में नाजेबा हरकत, नाजेबा अंदाज से जो वीडियोस बनाएगा उसका हम मुहासबा करेंगे, उसकी हम एजुकेशन करेंगे, जिसकी वजह से सबसे पहले ये हकीम शहजाद साहब की वीडियोस जो हैं वो ये सबके सामने आती थी और एक मायूब सा लफ्ज़ था, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट उठाया, एप्लीकेशन दी, FIA ने उनको गिरफ़्तार किया और आज आपके सामने है जो भी हो रहा है। अच्छा, जो बंदा आपके पास आया उसके तासुरात क्या थे? क्योंकि तासुरात भी बाद नज़र आ जाता है कि ये बंदा जो है ना यार कुछ ना कुछ खुफिया लग रहा है या कुछ इसने करना है या करने जाना है, तो कुछ तासुरात आपको नज़र आ रहे थे? देखें, जब आजकल के इस दौर में जबकि ये अब मौसम चल रहा है, उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और वो बंदा इंतहाई वैसे भी मशकूक नज़र आ रहा था, लेकिन हमने ये समझा कि शायद ये कि किसी वकील साहब के पास किसी और मुकदमे में कोई क्लाइंट आया हुआ है। ये तो बाद में हमने जब उसकी वीडियोस देखी तो ये उसका ड्राइवर है और यही हमें यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाने के लिए आया था, जिसकी वजह से उनको देखा गया। देखने के बाद जब तसल्ली की और एक शख्स जो चीज़ लेके भागा है, जो लोग यहाँ पे उसके पीछे आवाज़ें कसते रहे हैं, तो इससे यही जाहिर हुआ कि वो हम पे हमला करने के लिए आए थे। और बहुत सारे लोग अभी बाहर भी ठहरे हुए थे। जिस वक्त हमने बाहर निकल के देखा तो बहुत सारे लोग जो अनजान थे वो बाहर ठहरे हुए थे और वो भी उसका साथ देने के लिए यहाँ पे आए हुए। सर, आप हकीम शहजाद के केस के मुद्दाई हैं, आपको क्या लगता है, क्या हकीम शहजाद को रिलीफ मिलेगा या जो FIA है वो मुकम्मल तौर पे कार्रवाई करेगी और इसको सज़ा जो है जितनी मिलनी चाहिए वो मिलेगी? क्या क्या कहें? देखें, FIA ने जो अपनी कार्रवाई है वो मुकम्मल तौर पे कर दी और जो कानून के मुताबिक है वो तमाम तर चीज़ें उसने अपनी मिसल में जो है वो लिख दी है। अब देखना ये है कि ये जज साहब की मर्ज़ी है कि वो उसको जुडिशल भेजते हैं या उसको रिमांड पे देते हैं। अभी FIA ने इस्तदा की है कि हमने बहुत सारी चीज़ें इनसे जो है अभी बरामद करनी है। शायद मुझे ये लगता है कि शायद इनको जो है रिमांड मिल जाए, अदरवाइज़ ये जुडिशल जाएगा और फिर ये अपनी बेल अप्लाई करेंगे और हम उस बेल में भी पेश होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो शख्स इस हमारे सराइकी कल्चर में गलत चीज़ें बिगाड़ पैदा कर रहा है उसकी सज़ा जज़ा ज़रूर होनी चाहिए। हमारी कोई इससे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये कल्चर है, इस कल्चर को तबाही के दहाने पर ना लेके जाया जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन उन्होंने इतना मकसद है कि एग्रेशन हमें नहीं दिखाया कि इन्होंने हर बात पर हमें गालियाँ दी हैं, हर बात पर इन्होंने हमें धमकियाँ दी हैं कि हम आपको उठवा लेंगे, ब्रश मरवा देंगे, जिसका सबूत हमने मुकम्मल तौर पे वो पेश कर दिया है FIA को। अच्छा सर, इस केस के अंदर देखा जाए तो चाचा सरैकी भी नामजद था, तो उसके साथ कोई खातिर कार्रवाई नहीं की जा रही या नज़र नहीं आ रहा है, क्या 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 कहेंगे? देखें, चाचा सरैकी भी इसमें बराबर का शरीक है। जो एक वक़ुआ हुआ उसके ऊपर यह हुआ है या नहीं हुआ, उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी गलत सी बात की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम, इनको ये चाहिए था कि आम रूटीन में भी ये किसी की बच्ची के हवाले से या किसी की बेटी के हवाले से बात ना करें।
तो मैं आपको ये बता दूं कि चाचा सराइकी जो है वो भी इसमें बराबर का शरीक है। उसके ऊपर भी FIR है। FIA ने जो टीमें तश्कील दी हुई थी उन्होंने रेड्स भी किए, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा और वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और पाकिस्तान का आइन सबके लिए बराबर है। और इंशाअल्लाह ताला वो गिरफ़्तार भी होगा और वो भी अपने किए की सज़ा भुगतेगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हकीम शहजाद और लूहा पहाड़ के जो मेन मुद्दाई हैं अंसर साहब। इनका कहना है कि यकीनन आज हम कचहरी में मौजूद थे और हकीम शहजाद की जानिब से जो उनके अपने जो हवारी हैं, जो उनके अपने बंदे हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे और कुछ मशकूक लग रहे थे, जिन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी और कुछ उनके पास कुछ आलात भी थे, मगर वो दूसरे बंदे को थमा दिए गए। उनका मकसद यही था कि आज कुछ बड़ा हादसा करें, जो मेन मुद्दाई हैं उनको कोई ना कोई हम नुकसान पहुँचाएँ।